तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे क्वेश्चन बैंक बिहार बोर्ड के जितने भी प्यारे बच्चों हैं उन लोग के लिए लाए हैं। 2015 से लेकर 2018 में जितने भी गोल्डन क्वेश्चन बैंक में सवाल पूछा है, ठीक है, उसी सवालों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और परीक्षा से प्यारे बच्चों हर एक साल 4 नंबर का सवाल आपको देखने को मिलता है, ठीक है, बनाने के लिए आता है। इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, जिससे आप लोग एग्जाम में क्या हो, अच्छा नंबर आने का उम्मीद हो, ठीक है। शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों हम इसलिए बता देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 नंबर तक हम बता दिए हैं, ठीक है। 2011 से लेकर 2014 तक इस वीडियो में हम लोग, यानी 2011 से लेकर 2014 के बीच में जितना भी प्रश्न पूछा था, 5 को प्रश्न पूछा था, 5 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे 2015 से लेकर 2018 तक, ठीक है। 2015 से लेकर 2018 के बीच में जितना भी सवालों को पूछा है उसी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है। किसी पासे को कितने बार फेंका जाता है बच्चों? एक बार फेंका जाता है। तो देखो विषम संख्या, कौन संख्या? विषम संख्या प्राप्त करने की परिता ज्ञात कीजिए। और यह सवाल 2015 के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। यानी हमको विषम संख्या आने की परिता बताना है। तो पासा, जब एक पासे को उछालते तो कितनी घटना घटता है? याद रखिएगा, जब भी एक पासा को उछालेंगे तो टोटल 6 घटना घटेगा। कितना प्यारा बच्चों? 6। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस पहले घटना को हम लोग लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे एक पासे को उछालने पर या फेंकने पर लिख सकते हो। एक पासे को फेंकने पर, ठीक। एक पासे को फेंकने पर, जब एक पासे को फेंकेंगे तो कौन कौन सी घटनाएं घट सकती है प्यारे बच्चों? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 7 नहीं होगा। क्योंकि पासा को, जो लूटी छक्का गोटी होता है उसमें प्यारे बच्चों 6 होता है ना, लेकिन 7 होता है? नहीं होता है। यानी जब एक पासा को फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 तक घटनाएं घटेगी, ठीक। हमको क्या बताना है प्यारे बच्चों? विषम संख्या आने की परिता, ठीक है। तो पी माने क्या होता है? पी माने क्या होता है? परिता होता है। पी माने परिता, कौन संख्या? विषम संख्या आने की परिता। तो लिखेंगे विषम संख्या आने की परिता। तो विषम संख्या आने की परिता लिख दीजिए, बराबर के चीज। और देखो पी माने होता है परिता। परिता निकालने का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक। तो लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, ठीक है। अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यह जो है परिता निकालने का क्या बच्चों? फॉर्मूला है, ठीक। अब कौन संख्या कर रहा है? विषम संख्या। तो आप लोगों को पता है विषम संख्या किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 होता है ना, तो इसमें विषम संख्या कौन कौन होगा पता है आप लोगों को? इसमें विषम संख्या प्यारे बच्चों आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका विषम संख्या 1 है, और इसके बाद 3 है, और इसके बाद 5 है। यही ना 3 गो संख्या जो विषम संख्या है। तो कह रहा है विषम संख्या आने की विषम संख्या देखो कितना आया प्यारे बच्चों? 1 2 3 आया है, आपका 3 हो जाएगा। अब बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम का मतलब घटना कितने बार घटा है? तो 1 2 3 4 5 6 बार घटा है। 6 लिख दीजिए, अब इसको काट दीजिए। 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 1/2 हमारा क्या होगा बच्चों? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस सवालों को बनाइएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? एक पासे को फेंकने पर, ठीक है प्यारे बच्चों, एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की परिता ज्ञात कीजिए। ध्यान समझना, कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अंक 3 के ऊपर आने की परिता ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग अभी ना बताएं, जब एक पासे को फेंकते हैं इसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एक पासे को फेंकने पर, ठीक है। तो एक पासे को फेंकेंगे तो कौन कौन सी घटनाएं घटता है? 1 घटता है, 2 घटता है, 3 4 5 6, यही ना घटता है प्यारे बच्चों। अब क्या करा है? परिता निकालना है। तो पी माने होता है परिता किसका? और अंक 3 के ऊपर आने की परिता। लिखेंगे अंक 3 के ऊपर, अंक 3 के ऊपर आने
की प्रयुक्ता, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, बराबर का चिन्ह दे दीजिए। अब अंक 3 के ऊपर आने की प्रयुक्ता का सूत्र क्या होगा? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। दिल और दिमाग में प्यारे बच्चों बिठा लीजिए। प्रयुक्ता निकालने के लिए जब भी कहे इसका फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। हर एक चीज में प्यारे बच्चों यही लगेगा, दुनिया का कोई भी परीक्षा का सवाल हो उसमें यही सूत्र लगता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, ये चीज को आप लोगों को दिल और दिमाग में रखना है। ठीक, अब हम लोग समझते हैं मेन पॉइंट कह कर रहा है। ठीक है, अब देखो कह रहा है अंक 3 के ऊपर। अंक 3 के ऊपर का मतलब क्या होता है कि 3 को छोड़ दीजिए, 3 के ऊपर जितनी भी संख्या है उसको रखना है। ठीक है, तो अंक 3 के ऊपर देखो, अंक 3 नहीं ना है बच्चों, तो अंक 3 के ऊपर देखो कितनी संख्या है, 4 है, 5 है और 6, ये 3 को संख्या प्यारे बच्चों हमको मिल रहा है। अंक 3 के ऊपर देखो, अंक 3 के ऊपर है ना, 4 है, 5 है, 6 है, तो कितना संख्या मिल रहा है, 1 2 3। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया प्यारे बच्चों, 3 हो गया। अब बटा कुल परिणाम घटना कितना घटा है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लिख देंगे। जब काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। और ये भी सवाल जो है 2016 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं ना, तो इसलिए हमारे लिए सभी सवाल इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल आपको मिलता है तो उसको समझिए, सीखिए। एग्जाम में ये नहीं है कि आपको यही सवाल आएगा, दुनिया के कोई भी सवाल अगर आप लोगों को क्वेश्चन बनाया गया है तो कोई भी सवाल वो दे सकता है। तो बस आप लोग को यही रखना है कि जितना भी हो सके प्रैक्टिस कीजिए, और जितना सवाल अगर हम लोग बताते हैं उसको आप लोग प्रयास करो बनाने का अपना से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यदृच्छाया निकाली जाती है। यदृच्छाया का मतलब क्या होता है बच्चों, बिना देखे हुए उस गेंद को निकाला जाता है। इसकी क्या प्रयुक्ता है कि गेंद लाल हो, यानी जो आप बिना देखे हुए गेंद को निकाल रहे हैं वो गेंद लाल होना चाहिए। इसकी हमको क्या बताना बच्चों, प्रयुक्ता बताना है। और यह सवाल 2016 के एग्जाम में प्यारे बच्चों पूछा हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए क्या है बच्चों, इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से इसको समझने की जरूरत है। देखो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखो एक थैला है तो लिख देंगे एक थैले में, एक थैले में, ठीक है। और एक थैले में कितने तरह का गेंद है, 2 तरह का गेंद है। ठीक, तो इस तरह से चित्र को बना दीजिएगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। एक थैला है और उस थैले में 3 को जो है लाल गेंद है, तो लिख देंगे 3 लाल गेंद। ठीक है, 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है, तो लिख देंगे 5 काली गेंद, काली गेंद। ठीक, 5 काली गेंद है, तो प्यारे बच्चों टोटल गेंद कितना हो गया, तो 5 और 3 कितना होता है, 8, इन टोटल 8 गेंद है। ठीक, यानी 8 गेंद में 3 को लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। अब लिखेंगे इसलिए P मान होता है प्रयुक्ता। क्या निकालना है, प्रयुक्ता किसका, लाल गेंद आने की प्रयुक्ता। जो गेंद होगा वो क्या होना चाहिए, लाल गेंद होना चाहिए। ठीक है, लाल गेंद आने की प्रयुक्ता। प्रयुक्ता निकालने का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो लिख देंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, बराबर के चिन्ह। अब देखो अनुकूल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम का मतलब कि लाल गेंद टोटल देखो तो इसमें कितना है, 3 को है, तो 3 हो जाएगा। अब बटा कुल परिणाम टोटल गेंदा कितना है, 8 है, तो 8 लिख देंगे। 3/8 नहीं कटेगा, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोगों को एग्जामों में बनाना है। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, एक थैले में 3 लाल, ध्यान समझना बच्चों, ये दूसरा प्रश्न है, सेम टू सेम नहीं है, ध्यान समझिएगा। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। उस थैले में से एक गेंद यदृच्छाया निकाला जाता है, यानी बिना देखे हुए निकाला जाता है। तो उसकी प्रयुक्ता क्या है कि गेंद 1 नंबर लाल हो, दूसरा लाल नहीं हो। इसका प्रयुक्ता बताना बच्चों, और यह सवाल आप लोग का 2017 के एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। फिर सेम टू सेम उसी तरह बनाएंगे, एक लिखेंगे थैला में, लिखेंगे एक थैले में, एक थैले में, ठीक है। और एक थैला में जो है 2 तरह का गेंद है। ठीक है, कितने तरह का, 2 तरह का। 3 को जो है लाल गेंद है, 3 लिखेंगे लाल गेंद। ठीक है, 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है,
तो लिख देंगे 5 काली गेंद, काली गेंद। तो टोटल प्यारे बच्चों गेंदा कितना हो गया, टोटल गेंदा कितना हो गया, 8 गेंद हो गया। तो लिख देंगे 8 गेंद। ठीक, अब लिखेंगे इसलिए पी माने होता है परिता, लाल हो, लाल गेंद आने की परिता बताना है, तो लाल गेंद। ठीक, इसको रोमन में फर्स्ट नंबर लिख दीजिए, पी लाल गेंद निकालने की परिता। तो इसका सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो लिख देंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कौन चीज, कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक, बराबर की चीज। अब देखो अनुकूल परिणाम यानी लाल गेंद देखो तो इसमें कितना है, 3 है, तो लिख देंगे 3 अब बटा कुल परिणाम कितना, 8, 3 बटा 8 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपका हो गया फर्स्ट। अब देखिए हम लोग बनाते हैं सेकेंड। दूसरा क्या करें, पी माने होता है परिता, दूसरा क्या कर रहा है देखो, लाल नहीं हो, लाल गेंद ना आने की परिता बताना है, लाल गेंद नहीं, लाल गेंद नहीं आने की परिता। इसका सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम। तो लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, बराबर के चिन्ह। अब देखो अनुकूल परिणाम लाल गेंद नहीं हो, तो प्यारे बच्चे लाल गेंद को रहे नहीं हो, तो लाल गेंद नहीं हो इसका मतलब काली गेंद हो, तो काली गेंद कितना है, 5 है, तो 5 बटा टोटल गेंदा कितना, 8, तो 5 बटा 8 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों को आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है असंभव घटना और निश्चित घटना की परिता क्या है आपको बताना है, और यह सवाल 2018 के पेपर में पूछा हुआ है। ठीक है, हम लोग को बताना असंभव घटना। अच्छा एक बात बताइए, हम कहे कि मेरे पास 1 लाख रुपया है, ठीक, मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो ये सब असंभव है। हम कहे कि जो सूर्य के प्रकाश है वो पश्चिम में उगेगा, यह संभव है प्यारे बच्चों, नहीं ना संभव है। अगर हम कहे कि आज पृथ्वी फट जाएगा, ऐसा संभव है, नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब जो असंभव घटना होता है ना, जीरो होता है, याद रखना। असंभव घटना क्या होता है, जीरो होता है। और निश्चित घटना का मतलब होता है जो निश्चित हो। अगर हम कह दे कि सूर्य पूरब से उगेगा, तो आप लोग यकीन करना पड़ेगा, सच में पूरब से सूर्य भगवान उगते हैं, ये 100% सच है। तो जो निश्चित होता है उसको हम लोग कहते हैं 1, जो निश्चित घटना होता है उसका परिता 1 होता है, और जो असंभव घटना होता है उसका परिता 0 होता है। ठीक है, यही बताना है असंभव घटना। तो यहाँ पर लिखेंगे आंसर में असंभव घटना। तो संभव घटना कितना होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है, तो 0 आपका हो जाएगा आंसर। और निश्चित घटना कितना होता है, लिख देंगे निश्चित घटना, निश्चित घटना कितना होता है, 1 होता है, तो लिख देंगे 1, हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर हो गया। ठीक, जितना आपसे पूछे उतना ही जवाब देना है। असंभव घटना और निश्चित घटना के बारे में पूछ रहे तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है घटना ए के घटित होने को प्रदर्शित करने वाला सूत्र लिखे, और यह प्रश्न भी 2018 में पूछा है। यानी घटना ए के होने की परिता बताना आपके कितना होगा। ठीक है, घटना ए के, तो लिखेंगे पी माने क्या होता है बच्चों, परिता, घटना ए, यानी ए घटना की परिता लिख देना है, यानी ए की परिता बराबर के चिन्ह, तो लिख देंगे ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल परिणाम, ए के अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, कुल परिणाम। यही आपका क्या होगा बच्चों, सूत्र का निर्माण हो गया, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग को एग्जाम में बनाना है। तो आप लोग को 2015 से लेकर 2018 तक जितने भी सवाल एग्जाम में पूछा था सभी सवालों को हम लोग देख लिए। तो थोड़ा सा आप लोग से प्यारे बच्चे की रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आप लोग मेरे वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास थोड़ा शेयर कर दीजिए, ताकि वीडियो लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, इतने अच्छे अच्छे क्वालिटी से वीडियो बनाते हैं, इतने अच्छे से समझाते हैं, फिर भी आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, ये थोड़ा हमको बुरा लगता है। इसलिए थोड़ा सपोर्ट करने की जरूरत है। और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए,
कमेंट में बताइए कि मेरा वीडियो कैसा है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।